मेरे अनुसार विनोद यादव चुनाव जीत रहे हैं। विकास पुरुष चाहिए। हर एक गांव में जाके पूछ लीजिए कि राजबल्लभ प्रसाद। हाँ, आरजेडी का मतलब है राजबल्लभ प्रसाद। क्षेत्रीय हैं लेकिन 2 बार मौका मिला, चुनाव नहीं निकाल पाए, इसका मतलब उनमें दम नहीं है। इस बार विनोद यादव निर्दलीय जो भी है समाज के लिए अच्छा करते हैं, सामाजिक हैं। बीजेपी को नाक दम किए हुए हैं और श्रवण कुमार चुनाव निकाल रहे हैं, कन्फर्म है। इनको कहने से क्या हो जाएगा? ये क्या पूरा वोट यही दे देंगे जो इनको कहने से जीत जाएंगे? जिसका बाप किसान है उसका बेटा नौकरी नहीं कर सकता है। अरे कर सकता है, टैलेंट होना चाहिए। अब कहीं कोई पार्टी नहीं, सरवन कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं है। सरवन कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं है। दो अपने परिवार में दोनों भाई फटे हुए हैं, तो इसमें तो तीसरा मजा लेगा। तीसरा में हम लोग बीजेपी हैं, हम लोग तो सॉलिड आ रहा है, इन लोग अपने मुलझ रहे हैं। बीजेपी का तो नाम नहीं लीजिए। बीजेपी तो नवादा जिला को जो है ना महतो जी के दलान समझ लिया, कहीं से उठा के लाता है और कहीं भी जीता के भेज देता है। एक मिला है, इस बार भी सरवन हारेगा। इस बार भी सुलेटन हारेगा। कैसे जानते हो किसमें टैलेंट? कुमार में इतना टैलेंट है, श्रवण कुमार में इतना टैलेंट है। कहाँ गया था? पहले चरणों में 4 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव और अभी हम नवादा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं ये जानने के लिए कि इस बार दिल्ली की यात्रा कौन करने वाला है। देखिए, नवादा लोकसभा क्षेत्र में 4 उम्मीदवार हैं जो आपस में टकराने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ एनडीए से विवेक ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से राजद ने श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं राजबल्लभ परिवार जो है वो राजद से बगावत करके राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव मैदान में है, तो चौथी तरफ भोजपुरी गायक गुंजन सिंह निर्दलीय मैदान में है। ये चारों मैदान में खड़े हैं। अब पहलवान कौन मजबूत है ये जनता बताएगी। 19 तारीख को मतदान होना है और उसके बाद जनता का हक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद गिनती होगी, तब पता चलेगा कि जीतेगा कौन। नवादा इस बार किसे दिल्ली भेजने वाला है? श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार इस बार जी दिल्ली जाने वाला है। जी। क्या लगता है कि और भी उम्मीदवार हैं, जैसे विवेक ठाकुर हैं, वो क्यों नहीं, विनोद यादव क्यों नहीं? देखिए बता रहे हैं, जब से हमको याद है, ठीक ना, पहला नंबर भोला सिंह जी। भोला सिंह जब जीते, नवादा जिला में केंद्रीय विद्यालय आया, वो खुद बोले कि नवादा का केंद्रीय विद्यालय हम बेगूसराय लेकर चलाए हैं। क्या नवादा जिला में कोई स्टूडेंट नहीं है, नहीं पढ़ सकता है? उसके बाद रह गए रियाज सिंह, रहे कुछ नहीं किए। चंदन सिंह जी रहे कुछ नहीं किए। और बात रहा नवादा, हम लोग चाहते हैं कि नवादा का बेटा बने, ठीक ना। बात रहा राजबल्लभ घरेना वर्सेस श्रवण कुमार। बीजेपी का तो नाम नहीं लीजिए। बीजेपी तो नवादा जिला को जो है ना महतो जी के दलान समझ लिया, कहीं से उठा के लाता है और कहीं भी जीता के भेज देता है। महतो जी बीजेपी बहुत गंदा राजनीति कर रहा है, कोई भी बैठ जाता है, ठीक ना। हाँ, महतो जी का दलान देहात में बोलते हैं ना, उसमें किसी को जो है ना सबको आने का परमिशन रहता है, ठीक ना। सब कोई जाकर बैठ सकते हैं, इसको देहाती कहावत में बोलते हैं। अब बात रहा राजबल्लभ घरेना वर्सेस श्रवण कुमार। बात रहा राजबल्लभ घरेना वर्सेस श्रवण कुमार। राजबल्लभ घरेना को मौका मिला, लेकिन उनमें उतना क्षमता नहीं कि सांसद का चुनाव निकाल सकें, ठीक ना। इसलिए ये श्रवण कुमार तो एमएलसी भी हार चुके हैं, एमएलसी विधायक भी हार चुके हैं। एक मिनट, विधायक भी हार चुके, मुखिया भी तो हार चुके हैं भैया। हम हैं, विधायक भी हार चुके हैं, एमएलसी भी हार चुके हैं, मुखिया भी हार चुके हैं। लेकिन हम इसलिए कन्फर्म है कि श्रवण कुमार चुनाव निकाल रहे हैं। इससे पहले सांसद चुनाव में कोई 2 उप मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इतना एड़ी चोटी लगाकर कभी भी नवादा जिला में हर बार होता है, नहीं हुआ था। 14 में भी हमारे रेणु देवी जी हुए, सम्राट चौधरी गली गली घूमकर लगता है मुखिया का वोट मांग रहे हैं। तो हर बार होता नहीं होता। 14 में भी नहीं, बताइए 2014 का, 2019 में भी नहीं हुआ। सिर्फ प्रधानमंत्री आए थे, नवादा में हाथ हिला के चल गए थे। नहीं, इस बार 2 एक मिनट, 14 में 2 उप मुख्यमंत्री नहीं थे, इसमें 2 उप मुख्यमंत्री नहीं थे। 2 उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन गली गली जो है ना, गली गली एक मुख्यमंत्री थे। सुने ना, एक मिनट, गली गली कोई भी उप मुख्यमंत्री वोट नहीं मांगे थे, ठीक ना। लेकिन हम कन्फर्म गली गली मांग रहे हैं दोनों। रेणु देवी हो गए, इससे दिक्कत नहीं है। इससे रेणु देवी हो गए और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे पहले, ठीक ना, थे इससे पहले वोट। हाँ, और सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं, सम्राट, ठीक है। योगी जी आ गए, नीतीश कुमार आ गए, ठीक ना। इससे हमको साफ पता चलता है कि बीजेपी के नाक दम किए हुए है श्रवण कुमार, ठीक ना। तो तेजस्वी मुकेश सहनी, सुनिए, बीजेपी को नाक दम किए हुए हैं और श्रवण कुमार चुनाव निकाल रहे हैं, कन्फर्म है। ठीक, आप जी बोलिए। जो कह रहे हैं सही है? जी नहीं, इनको कहने से क्या हो जाएगा? ये क्या पूरा वोट यही दे देंगे?
जो इनको कहने से जीत जाएंगे। जो मुखिया का चुनाव नहीं जीता हूँ, क्या बनेगा लोकसभा का सांसद? जिसका बाप किसान है उसका बेटा नौकरी नहीं कर सकता है। अरे कर सकता है, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट कैसे जानते हो किसमें श्रवण टैलेंट? कुमार में इतना टैलेंट है, श्रवण कुमार में इतना टैलेंट है। कहाँ गया था? एक मिनट, श्रवण कुमार में इतना टैलेंट है कि सम्राट चौधरी को हमारे बगल का गांव है। एक मिनट, अरे इनका जवाब हम दिए कि जिसका बाप किसान है उसका बेटा नौकरी नहीं करता। उसमें टैलेंट होना बाप चाहिए। नहीं एक हार जाइएगा। सुनिए आप बाप बेटे की बातें नहीं हो रही है। बात तो हो रही है कि बेटा ही हार गया तो फिर बेटा को बनाने की बात हो रही है। बात तो श्रवण कुशवाहा की। हम इससे श्रवण कुशवाहा के पिता तो नहीं हारे थे। हम इससे संतुष्ट हैं, ठीक ना, कि बीजेपी को नाकों में दम किए हुए है श्रवण कुमार, चुनाव जीत रहे हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी हमारे बरियो ऐसा गांव में आकर रात भर रुक सकते हैं। सोच लीजिए कि उनको सम्राट चौधरी जी को रात भर रुकना पड़ा, कितना बीजेपी लगाव होगा वहाँ। लगाव नहीं है। आप इस बात को कैसे जानते हैं? हो सकता है उनका लगाव होगा। आपके अनुसार कौन? नहीं है। मेरे अनुसार विनोद यादव चुनाव जीत रहे हैं, बस। आपके अनुसार हम लोग निर्दलीय को देंगे। विकास, हम लोग को विकास चाहिए। कौन? गुंजन सिंह। विकास पुरुष चाहिए। अब हर एक गांव में जाके पूछ लीजिए कि राजबल्लभ प्रसाद, हाँ, आरजेडी का मतलब है राजबल्लभ प्रसाद। हम क्षेत्रीय, हम जानते हैं, हम आरजेडी बीजेपी वाले क्षेत्रीय हैं। हाँ, विनोद यादव क्षेत्रीय हैं, लेकिन 2 बार मौका मिला, चुनाव नहीं निकाल पाए। इसका मतलब उनमें दम नहीं है, ठीक ना। इस बार श्रवण कुमार में इतना दम है कि पूरा जो है ना, कैसे स्टेट ही नहीं, इस बारे में स्टेट ही नहीं, पूरे जिले में भीतर में हिले हुए थे। दम वही है कि श्रवण कुशवाहा कोरोना, कहीं भी कोई भी न्यूज में देखे होंगे कि कहीं कोई गरीब को सहारा दे रहे हैं। हमारा विधायक विभा देवी 1.25 करोड़ दान में दिए जनता को सेवा के लिए। विधायक है तब न दिए। हाँ। अब वो कुछ है ही नहीं तो कैसे देंगे? तो वही कह रहे, जो मुखिया में नहीं जीता, एमएलसी से आरजेडी का टिकट लेकर आया था, उनको भी निर्दलीय हम लोग अशोक यादव को जिता के भेजे हैं। अब कहीं कोई पार्टी नहीं, श्रवण कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं है। श्रवण कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं है। 5 पार्टी में बदल गए हैं, कखने कहने चल जाएंगे जिसका कोई नहीं। इसीलिए हम लोग विकास चाहिए। आप नवादा में जाइए, राजबल्लभ यादव कम से कम गोवर्धन मंदिर कितना करोड़ रुपया के लागत से बना दिए। क्या जी? हमको भी विकास, हमको क्या चाहिए? विकास चाहिए। राजबल्लभ जी विधायक थे, ठीक ना। विभा देवी इंडस्ट्रीज है, ठीक ना, जो भी है उनका बड़ा का अथी है, तो उस हिसाब से वो पैसा दिए, ठीक ना। श्रवण कुमार कुछ नहीं थे, फिर भी कोरोना टाइम में पैकिंग करवा के जो भी दाल चावल आटा जो भी है पैकिंग करा के कोरोना काल में दिए। हमारे नवादा जिला में हर एक टाउन बाजार में जो है ना, जनता के लिए जो है ना, पेयजल का सुविधा किए। जैसा हमारे यहाँ मध्य ग्रामीण बैंक के नीचे लीजिए, श्रवण कुमार के फंड से पेयजल का सुविधा किया हुआ। हमारे हॉस्पिटल, नवादा हॉस्पिटल में जाइए, जाके पहले देख उसका देख। सही है। आपके अनुसार कौन? हमारे अनुसार है जो नवादा का बेटा है वही है। कौन है नवादा का बेटा? नवादा का श्रवण कुमार है। विनोद यादव। विनोद यादव है, बाहरी पटना के है। विनोद यादव पटना का है? पटना के है। पटना के है विनोद यादव। कहाँ के हैं? विनोद यादव। राजबल्लभ यादव कहाँ के हैं? राजबल्लभ वहीं तो नवादा के। नवादा के हैं ना। रुके, राजबल्लभ यादव नवादा के हैं तो उनके भाई पटना के कैसे हो गए? बाबा कंफ्यूज हो गए। बाबा कंफ्यूज इस वजह से हैं, ठीक ना। पटना विनोद भैया रहते होंगे तो बाबा को उतना नहीं पता है, बूढ़ा बुजुर्ग है, माइंड थोड़ा मतलब नहीं चलता। ये क्या देखिए, फिर ई वाला जो सिस्टम है ना खराब हो जाता है। अच्छा एक चलिए मत बोलिएगा, आइए मत बोलिए भाई। वोट देते हैं? हम किसी को वोट नहीं देते हैं। नहीं। तो बात कोई करेंगे। सरकार अब किसी को बात करेंगे। कोई सरकार किसी को खाने के लिए थोड़ी दे रहा है, मजदूरी करेगा तभी दे रहा है। हाँ। कोई सरकार ये किसी हम को आगे पकड़ेंगे, देखने आया है? हाँ। ये बताइए ना, तेजस्वी हो चाहे कोई मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, हाँ। और चाहे जोगी हो चाहे नीतीश हो, कोई दिया है कि रोटी खा रहे रोड पे भूखे मर रहे हो तुम? कोई नहीं दिया है। 5 किलो राशन नहीं मिलता है। वोट मांगने तो दुनिया आ जाती है, बाबूजी वोट दे दो मेरे को। हाँ। और जब वोट जीत जाए तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो तुम्हें नहीं चिंते तुम कौन हो। पहचानते ही नहीं है। नहीं पहचानते हैं, इनकार कर देते हैं। इस चीज इस को। बार कौन? इस बार कोई नहीं आएगी। कोई नहीं आएगा। नोटा पर लोटा पर रहेंगे। नोटा पे कोई ना किसी को वोट दे के कौन देने वाले हैं बताओ ना। नोटा दबाइएगा। हाँ इस बार नोटा। हाँ, नोटा दबाएंगे। एकदम नाराजगी है। नाराजगी है। हाँ। चलिए, नोटा का भी आवश्यकता जरूरी होता है ताकि आप तय नहीं कर पाए। फिर वही बात, फिर वही सर हिला। अच्छा ठीक है,
वोट देते हैं? ना हम तो बाहर के हमने वोटर आई डी कार्ड नहीं है? नहीं मेरे पास नहीं तब तो भाई आप भैया कहाँ? जी बोलिए, नारदीगंज। इस बार कौन? इस बार विनोद यादव निर्दलीय, जो भी है समाज के लिए अच्छा करते हैं, सामाजिक हैं। समाज के लिए अच्छा करते हैं। वो कहाँ गए हैं? अभी इधर है, ये देखिए। हैं? कहाँ गए? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, कुछ काम नहीं करते हैं। वो तो उनको पता रहेगा तो ना। विनोद यादव समाज का भला करते हैं, ठीक ना, लेकिन हाँ मानते हैं समाज का भला करते हैं। अपना क्या बताइए? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। विनोद यादव, रमेश कुमार चौहान जी। चौहान जी तो वोट जाएगा राजद को? हम राजद और बीजेपी नहीं जानते, हम क्षेत्रीय जानते हैं। क्षेत्रीय जानते हैं? हाँ, आपके वाले क्षेत्रीय नहीं है? क्षेत्रीय है सर, ये तो घर का है। जी विनोद जी क्षेत्रीय हैं, लेकिन विनोद जी को घर का राजबल्लभ जी परिवार का 2 बार, जब से हमको याद है 2 बार मौका मिला, लेकिन उनमें जो है ना सांसद जीतने की क्षमता नहीं है, ठीक ना, इसलिए जीत नहीं पाए। बीजेपी तो मुखिया भी से नहीं जीत पाता है हमारा। सुनिए ना, 2 बार विधायक भी नहीं जीत पाता है। बहुत दूर बाढ़ तक नहीं जीता है। सुनिए ना, जब सांसद 1 मिनट, चुनाव जीतना आसान है कि मुखिया और विधायक का चुनाव? एक मिनट है इस बार भी सरवन हारेगा। हारा इस बार भी मेरा बात सुनिए, मेरा कहना है, ठीक है, नारा सुन रहे, हम नारा सुन रहे, मेरा कहना, हम इन्हीं लोग से प्रश्न करना चाहते हैं, क्या इससे पहले क्या बीजेपी इतना जो इस बार जितना लड़ाई चल रहा है नवादा में, नहीं ना, हम लड़ाई बता रहे हैं, ठीक ना, बता रहे हैं। इतना आसानी से चुनाव जीत के चल जा रहा था बीजेपी इससे पहले, ठीक ना, लेकिन इस बार बीजेपी को नाकों में दम श्रवण कुमार किए हुए हैं, ठीक है, नाकों में दम किए हुए हैं श्रवण कुमार, ठीक ना, श्रवण कुमार चुनाव जीत भी रहे हैं। 19 का चुनाव? हाँ, 19 का चुनाव देखा है मैंने। 14 का चुनाव देखा है? 14 का चुनाव उतना इंटरेस्ट नहीं था। 19 का देखा है? हाँ, देखा है 19 का चुनाव। नरेंद्र मोदी की कितनी सभा हुई थी? हम जिला से नरेंद्र मतलब मोदी की कितनी सभा? जिला से मतलब हमको है नवादा, ठीक ना, नवादा में नरेंद्र मोदी की कितनी सभाएं? हम स्टूडेंट पर ध्यान हम मतलब है, लेकिन हम इतना जानते हैं, आपको ऐसा कैसे आपको? हम इतना जानते हैं कि नाकों में दम क्यों है इस बार। हाँ जी, नाकों में यहाँ किसी प्रकार का नाकों में दम नहीं है। बीजेपी जो है आसानी से चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम कहने का मतलब हुआ कि हम एक परिवार में हैं, और दो अपने परिवार में दोनों भाई फटे हुए हैं, तो इसमें तो तीसरा मजा लेगा, तो तीसरा में हम लोग बीजेपी हैं। हम लोग तो सॉलिड आ रहा है, इन लोग अपने मुलझ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बेनिफिट हम लोग को जा रहा है। मतलब ये बंदर वाली कहानी हो रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आए सम्राट चौधरी आए और नरेंद्र मोदी आए, जोगी बाबा आए। आपको लगता है कि बीजेपी डर गई है इनका? नो, नहीं, डरने का बात नहीं। आप कहने का मतलब कि अगर परिवार में हैं, बीजेपी बड़ा भाई हुआ, तो उनके जो परिवार में है, तो गार्जियन स्वरूप कहने का मतलब, अगर परिवार को हर कोई देखता है। जैसे हम ही हैं, तो हमारे गार्जियन में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा परिवार खुद आके देखता है, तो हम लोग कहेंगे कि तुम्हारा पापा आए हैं, बात के मतलब। तो अगर भाई बेटा है तो हम तो पापा आने सर, ठीक है। उसी तरह से बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर खुद नरेंद्र मोदी आ गए तो इसमें क्या हाजिर है, उनके लिए तो वो बेटा समान है। तो इसमें किसी अपने आप को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी आ जाए तो क्या गलती? कोई दिक्कत नहीं। अरे खुद दिक्कत है जी? सीधा सीधी जानते हैं, श्रवण कुमार क्षेत्रीय है, ठीक ना, इससे पहले तो बेटा, एक मिनट, सुनिए, जिस तरह से निर्दलीय में अशोक यादव श्रवण जी को हराए हैं निर्दलीय में, उसी तरह से विनोद यादव फिर एक बार हराने का काम करेंगे श्रवण जी को। इनसे ये लड़ रहे हैं आपसे जी, कर रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। हमारा सॉलिड बीजेपी का नाम ही नहीं, ग्राफ फिर से बाहरी, फिर से एक बार मोदी सरकार। हाँ, बाहरी हम नहीं देख रहे हैं, हम बाहरी को नहीं देख रहे हैं। फिर से बाहरी, खाली इतना बता। हाँ, बाहरी, फिर से बाहरी। बाहरी कहाँ हैं? हम बाहरी को, हम जो बना नवादा का वन सेकंड, मेरा बात सुना जाए। जैसे चंदन सिंह हमारे नवादा का, बाहरी। वन सेकंड, नहीं थे। वही तो हम बाहरी, हम कह रहे हैं बाहरी। भोला सिंह बाहरी, गिरिराज सिंह बाहरी, अभी फिलहाल विवेक कितना हुआ जी? विवेक ठाकुर। विकास कितना हुआ? विकास पूछिए, विकास क्या? सुन तो लीजिए, 0/0। विवेक ठाकुर बाहरी। हम एक कोई किसी का नवादा से किन्हीं का पर्सनल वजूद नवादा में अंधा भक्त है, मोदी अंधा भक्त है। हाँ, बाहरी चाहिए मोदी अच्छा, बाहरी मोदी अंधा भक्त। बाहरी चाहिए, हमको विकास चाहिए, बाहरी चाहिए। ये जो है ना, बाहरी चाहिए, बाहरी चाहिए, बाहरी चाहिए।
बारिश चाहिए। बारिश चाहिए। तो अरे वाह, आइए जब विकास हो रहा है तो मोदी है तो मुमकिन है। हमारा देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। नवादा कितना सुरक्षित? हमारा देश सुरक्षित है। सब नवादा कितना सुरक्षित? सुरक्षित है। सड़क अभी बनी? विकास हुआ विकास हो रहा है। कहाँ? विकास के सड़क, रोड बना, हाईवे बना है, पुल पुलिया बना है। और कैसे सड़क गाँव का केंद्रीय गाँव खराब है? कौन सा कोई एक आध सड़कें जो बताया जाए वो खराब है? एक आध सड़कें आपकी नजर से बताइए। हमारे गांव की सड़कें अभी तक जाएगी एक मैंने जो बोलता है गड्ढा न गुड़ा कुछ नहीं मिलेगा। और आपके अनुसार कहेंगे कि कहने का मतलब अगर गेहूं है तो उसमें 2-4% जौ होता है। हम अभी आपके हाँ विकास हुआ है जी? नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है जी? हुआ है विकास हुआ है? सगरो रोड बनल है। विकास हुआ है? कोई पार्टी हो विकास करना चाहिए। हाँ, कोई भी हाँ, विकास यही हुआ, बीजेपी विकास यही किए हैं कि नवादा वाले स्टूडेंट को जो है ना मुंह के मतलब जो है ना मुंह गड़ुए गिरा दिए हैं। नवादा केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय लेके चल गया। और क्या बोलते हैं, हम तो नवादा का केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय लेके चला है। नवादा में स्टूडेंट ही नहीं है तो केंद्रीय विद्यालय ले जाएंगे नहीं बेगूसराय? थोड़ा अरे आइए आइए आइए, अरे गमछा उमछा लिए हुए आइए इधर, फिर वही चले जाते हैं। तो इस बार नवादा में क्या बाहरी हम नहीं देख रहे। निर्दलीय श्रवण कुमार राजद भाजपा निर्दलीय, मतलब यही है लड़ाई। आप तो मजा मारने के चक्कर में ना कि इधर राजद से टूट कर निकाल लीजिए कि क्या हम जो बोले का परसेंट जो गलत बोले। हाँ, बाहरी भगाने के चक्कर में अपने लड़ रहे हैं, समझे? अब बाहरी आगे निकल जाएंगे। लोकल के बाद जैसे कह रहे हैं कि हम लोकल है, विनोद यादव लोकल है, सारा मुखिया लोकल है। खुशी हो रही है कि आपके घर में बाहरी राज। हर बार तो बाहरी जीत रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। वोट आप लोगों को खुशी है कि बाहरी राज कर रहा है। चलिए, तो विकास जरूर करेंगे। बाहरी है, मंत्री है, विकास करेंगे चाहे जैसे भी विकास। हाँ तो क्या, राज्यसभा में रहे हैं विवेक ठाकुर। अभी जो ये सब आ रहे हैं मंत्री प्रचार करने आ रहे हैं, लेकिन इनके कौन प्रचार करने के लिए आ रहे हैं बताइए? मोदी जी आयुष्मान कार्ड दिए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। किसका सड़क है? अरे हाँ दीजिए। एक मिनट, कैमरा हमारे भाई साहब का कहना इधर लड़ाई टच नहीं कहना है कि सड़क दिए हैं, सड़क पर चलने से पेट भरता है। नहीं 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं। 5 किलो इससे पहले मुफ्त में दे रहे हैं। इससे पहले 5 किलो अनाज नहीं मिलता था। महंगाई कितना था? क्या महंगाई था? सिलेंडर कैसे था? चावल का किलो था पहले 5 रुपए किलो चावल था, आज के 10 वर्ष पहले। आज चावल हमारा बिक रहा 32 रुपए किलो। कितना खरीदिएगा चावल? हम देते हैं, अवेलेबल कराते हैं चावल। कितना हम अवेलेबल कराते हैं? हम 32 रुपए कह रहे हैं ना, हम 30 रुपए किलो अवेलेबल कराते हैं चावल। कितना खरीद? 30 से 32 में क्या डिफरेंस है? 30 से 32 में कोई डिफरेंस? 2 रुपए में 32 कर क्या मिलेगा? 1 मिनट, महंगाई तो है ही। हम 20 रुपए, हम महंगाई तो है। सिलेंडर कहाँ महंगाई? अब बात रहा कि सिलेंडर का अब आपस में ये लोग लड़ गए। अब हमारा कहना है कि आपके यहाँ खूब है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हम घर को देखेंगे, घर में क्या है, उसके बाद हम बाहर देखेंगे, उसके बाद फिर देश को देखेंगे। ये नहीं कि हमारा घर ठीक नहीं है और उसके बाद हम देख ले चले दुनिया को। नहीं, खुश के क्या बात है, हम लोग खुश हैं। चुनाव जैसे एमएलसी में चुनाव श्रवण कुशवाहा को हरा के भेजाए थे, वैसे फिर अभी निर्दलीय से विनोद यादव को कितना भेजावेंगे? 2 लाख वोट से। आप कितना वोट से जीत रहे हैं? 4 लाख वोट तकरीबन। आप कितना वोट से जीतिएगा? हम ज्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, हम 1 ही लाख वोट से जीत रहे हैं। लेकिन 2-4 चलिए, तो 1 लाख से राजद जीतेगी, 2 लाख से जो है वो निर्दलीय, और भाजपा जो है वो 4 लाख से जीतेगी। तो ये समीकरण नवादा लोकसभा क्षेत्र का जुमला है। चलिए, जुमला को देखेंगे और 19 तारीख को चुनाव होगा। उसके बाद नवादा की जनता अपना सांसद चुन रही होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहो हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।